अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद मैं फिर बहुत लंबी डंडी मार गई थी व्लॉग में। वो डिटेल तो मैं आपको बाद में बताती हूँ व्लॉग क्यों नहीं आया। खैर अभी ये सुबह का टाइम था। यहाँ पे अभी मैं शेक बना रही थी अपने मियाँ के लिए। पता नहीं मैं सुबह के टाइम कुछ ना कुछ बना के उन्हें देती रहती हूँ, क्योंकि जब उनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है ना तो वो पराठे वगैरह नहीं खाते। तो फिर मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ उन्हें, कभी किसी फ्रूट के साथ, कभी कुछ। ये आरामदेपन मैं दिखाती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैं 5:30 बजे की उठी होती हूँ। अपने मियाँ को नाश्ता बना के देती हूँ और वो 6:30 बजे चल जाते हैं। इतनी जल्दी उठ के मैंने क्या करना है, उल्लू की तरह मैं जागती रहूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं सो जाऊँ, और फिर मैं 12 बजे दोबारा उठती हूँ। फिर मैं फुप्पो का नाश्ता बनाती हूँ, अपना बनाती हूँ। अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी, तो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ। ये जो 2 प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने खुद बाय की थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। 1 मंथ हो गया मैं ये ज़ाफ़रानी फेस वॉश यूज़ कर रही थी। इतना कोई कमाल फेस वॉश है ये, इतना कमाल, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मुझे ना विंटर में बहुत कम फेस वॉश सूट करते हैं। यानी मैं जो भी फेस वॉश लगाती थी ना, मेरी स्किन ड्राई हो जाती थी, या उस हिसाब से ना ग्लो नहीं आता था विंटर में जिस तरह समर में आता था। लेकिन इस फेस वॉश ने ना मेरी स्किन भी ड्राई नहीं होने देता, बल्कि मॉइस्चराइज़ कर देता आपकी स्किन को इतनी अच्छा। और सर्दियों में जो काला कालापन आ जाता है ना स्किन पे, सन टैन हो जाती है, वो भी इससे नहीं होती। इवन मेरे हस्बैंड भी आज का मेरा ये फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, वरना वो ना फीमेल के फेस वॉश यूज़ नहीं करते। तो वो भी ये यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी इतना अच्छा लग रहा है। उनकी स्किन पे ना वाइट पैच हो गए थे, वो भी इसने ख़त्म कर दिया। बल्कि मुझे कह रहे थे इसकी 5-6 बॉटल्स और मंगवा लो। दूसरा इनकी ये टिंटेड सनस्क्रीन है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका इतना लाइट वेट फार्मूला है, बीबी क्रीम जैसा इफेक्ट है। दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनका पेज कॉस्मेटिक ब्रांड के नाम से इंस्टाग्राम पे है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे दोनों चीज़ें आप मंगवाइएगा। मज़ा ना आए तो मैं पैसे दे दूँगी, इतनी अच्छी चीज़ें हैं ये दोनों। खैर स्किन केयर की चीज़ें तो मैंने आपको बहुत बता दी। अब हम अपने घरेलू काम की तरफ वापस आ जाते हैं। खाना पकाने वाला जो मेरा काम है, अभी ना मैंने चटनी बना के रखी थी, क्योंकि मेरे मियाँ खाने के साथ शौक से खाते चटनी, और ख़त्म भी हो गई थी, तो फिर मैंने अभी बना के रखी। दूसरी साइड पे मैंने यखनी बनने के लिए रखी हुई है फुप्पो के लिए ना, और साथ में मैंने मलका मसूर की जो दाल होती है काली वाली, वो मैंने बनाने के लिए रखी हुई थी। बस यहाँ पे फुप्पो की यखनी बन गई थी, फुप्पो की कह रही चिकन की, क्योंकि मैं उन्हें बना कर देती हूँ यखनी ना शाम वाले टाइम पे उन्हें। और बस उसके बाद मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई थी। अभी ये 9:30 बजे का टाइम था, और अभी मैंने रूम वगैरह सेट किया। और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जनवरी में मैं पंखे में वक्त गुजार रही होंगी, क्योंकि पंजाब में रहने वाला इंसान तो जनवरी में पंखे का नहीं सोच सकता। लेकिन कराची ने ना सब कुछ बदल दिया। यहाँ पे हम जनवरी में भी पंखा चला रहे हैं। बहुत से लोग शायद ना भी चला रहे हो, लेकिन मैं हल्का हल्का फिर भी चलाती हूँ। और बस यहाँ पे 10 बजे थे और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम था, तो बस मैंने कहा मैंने जो चीज़ें बना के रखी हुई हैं वो मैं निकाल लूँ। ये एक चटनी थी प्याज टमाटर वाली, हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ मैं पीस के रखती हूँ। ये जो स्पेशली एक काली मसूर की दाल होती है ना, इसके साथ मैं बनाती हूँ तो अच्छी लगती है। यहाँ पे फ़िलहाल दाल इतनी गाढ़ी मैंने नहीं बनाई है, वो मैंने पहले बना के रख दी थी, तो ठंडी हो गई, तो वो ना थिक सी हो गया। मैं इसे दोबारा गर्म करती हूँ। साथ में मैंने वाइट राइस बना लिए थे। कभी एक बार ना ये हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है। अच्छा मेरे मियाँ भी ये काली वाली जो दाल है ना वो नहीं खाते थे, मैंने उन्हें भी खिलाई, उन्हें भी अच्छी लगी। सारी ये वाली दाल खाने की आदत ना अपने ससुराल में मैंने ही डाली है। मैं ही शौक से खाती थी, तो फिर मेरी नंदे भी खाने लगी, मेरी फुप्पो भी खाने लगी। अब मैं इधर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को खिलाई, उन्हें भी अच्छी लग गई, तो वो भी खाने लग गए हैं। और इस चटनी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास इतना काम था, मैंने जल्दी में सारा काम कंप्लीट किया। मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड करने का आज टाइम नहीं था मेरे पास। यहाँ आके ना मेरे पास इतने काम हो जाते हैं ना, काम ख़त्म ही नहीं होते। दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन ना काम नहीं ख़त्म होता। और बस यहाँ पे हम लोग बैठ कर जो है वो खाना खा रहे थे। उसके बाद ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग, फ्राइडे का, और इसमें 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। और मैंने ना 2 दिन व्लॉग भी इसी वजह से नहीं आया था। एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, दूसरा मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं 2 दिन व्लॉग से डंडी मार गई थी। तो खैर ये फ्राइडे वाला दिन था, और अभी शाम का टाइम था। यहाँ पे मैं रसमलाई बना रही थी, और एक रसमलाई की बॉल में डालती थी और साथ में 2 दफ़ा दुरूद शरीफ की फूंक मारती थी कि अल्लाह प्लीज़ मेरी रसमलाई को तोड़ना मत। रसमलाई एक ऐसा मीठा है, मुझे ना सबसे
जो कॉम्प्लिकेटेड मीठा लगता है रसमलाई। मैं हर मीठा बड़े शौक से बनाती हूँ, लेकिन ये रसमलाई बनाने से मैं बड़ा भागती हूँ। बस मेरे मियाँ कह रहे थे, उन्होंने खानी थी, तो फिर मैंने कहा मैं हिम्मत करके बना लेती हूँ। और रेसिपी मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैंने लजीज़ा की बनाई थी, जैसे डब्बे पे लिखा होता है उसी तरीके से मैंने बना ली थी। यहाँ आज मैं अपने स्टाइल का चिकन 65 बना रही थी, और ये थोड़ा ग्रेवी टाइप है और ये बड़ा मज़े का बना था। तो इसके लिए मैंने हाफ़ kg चिकन लिया था। मेरे पास ज़्यादातर बोनलेस था, उसमें मैंने 2-3 हड्डियों वाली चिकन डाल दी। आप दोनों मीट से बना सकते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है ना वो बोनलेस में आती है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला, साथ में मैंने इसमें 1 अंडा, आधा अंडा मैंने डाला है क्योंकि आधा अंडा मैंने रसमलाई में डाल दिया था और आधा अंडा मैंने फिर वही वाला इसमें यूज़ कर लिया। 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाला और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स करके मैं इसे 1-2 घंटे मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रसमलाई जो है वो मेरी बन गई थी और एक भी बॉल नहीं टूटी थी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी इस वक्त कि इतनी अच्छी बनी थी और मज़े की बनी थी और मेरे मियाँ को पसंद आ गई थी, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई थी क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए बनाई थी, वरना मैं रसमलाई नहीं बनाती, मैं से बड़ी दूर भागती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बहुत अच्छी बन गई थी। यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है और अब जो है मैं बनाने लगी थी एक ना तवा नान कह लें या रोटी टाइप खमीरी रोटी कह लें, जो आप कहना चाहें, 65 के साथ खाने के लिए ना मेरा ना दिल था कि मैं कोई डिफरेंट सा ब्रेड बनाऊँ जो मेरे मियाँ को अच्छी लगे। रोटी तो हर कोई बनाते रहता है, तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें हाफ़ टी नमक, हाफ़ टी स्पून शुगर और उसमें मैंने ना 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी सोडा और आधा कप दही, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको नीम गर्म पानी से ना इसकी थोड़ी सख्त सी जो डो थी वो गूंद ली थी। और ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, उसके बाद सिंपली आपने चिकन को ना फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई करूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर बोनलेस चिकन है और बोनलेस चिकन को तो हवा लगे वो वैसे ही गल जाती है। क्योंकि बोनलेस चिकन को ना कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ना फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मेरे ख्याल से औरतों की ज़िंदगी में ना, सॉरी औरतें कह दिया, नहीं भाई, हाउसवाइफ जो है उनको ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो खाना पकाने का रहता है कि हम क्या पकाएं। ये मेरी ज़िंदगी में भी मसला है, रोज़ मुझे सोचना पड़ता है मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे मियाँ ना बड़े चूज़ी से है, वो बड़ी कम चीज़ें खाते हैं, तो मुझे उनकी पसंद को देखते हुए सोचना पड़ता है मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो ये वाला जो चिकन मैंने बनाया था ना उन्हें बहुत अच्छा लगा था और बहुत पसंद आया था। तो आज का मेन्यू मैंने आपको बता दिया, आप लोग या तो काले मसूर की दाल बना ले, नहीं तो ये चिकन 65 बना ले, बड़ा मज़े का बना था और सबको अच्छा भी लगेगा। उसमें थोड़ी ग्रेवी भी होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत होती है, तो थोड़ा डिफरेंट और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। चलो जी, मेरी बकबक तो चलती रहती है, वो आप सुनते ही रहते हैं। हम रेसिपी की तरफ वापस आ जाते हैं। मैंने इसमें ऑयल लिया था, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, उसे मैंने थोड़ा सा कड़कड़ाया। जैसे ज़ीरे में से खुशबू आने लगी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन डाला। अच्छा, अब अदरक और लहसुन का आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने पेस्ट नहीं डालना, आपने थोड़ी मेहनत करनी है, अपने हाथों को थोड़ी तकलीफ़ दीजिएगा और इसे फ्रेश कुटा हुआ ही ऐड करिएगा ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए। उसके बाद मैंने 4 हरी मिर्चें लेकर बीच से उसे कट कर लिया था, वो ऐड किया और इसमें मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ते डाले हैं और कड़ी पत्ते फ्रेश होने चाहिए और वो इसमें लाजमी डालेंगे क्योंकि चिकन 65 की कड़ी पत्ता ना जान होती है, उसके बगैर इसका मज़ा नहीं आता और फ्रेश होने चाहिए ताकि उसकी खुशबू आने लगे। अच्छा, अब आप इसे 1-2 मिनट पकाएंगे ना तो आपको ना इसमें खुशबू आने लगेगी। जैसे खुशबू आने लगे ना आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि हमारा मसाला जले ना। और इसमें मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि चिकन 65 थोड़ी स्पाइसी होती है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं की थी क्योंकि मेरे घर वाले नहीं खाते, लेकिन आप लोग इसमें स्पाइस लेवल ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप 2 टीस्पून तक रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून जो है मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें केचप जो है वो ऐड करूँगी। इसमें कोई प्याज नहीं जाती, कोई टमाटर नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाता इस तरह से, फिर भी इसकी ग्रेवी बन जाती है और आप जब खाएंगे ना आपको कोई मीठा नहीं आता बल्कि एक अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने हरा धनिया पुदीना लिया था, 1 टेबलस्पून पुदीना था, 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया था, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो
मैंने इसमें डाला है। हाफ़ कप मैं इसमें पानी डालूँगी वही ग्रेवी बनाने के लिए। उसके बाद जो चिकन मैंने रखी हुई थी ना फ्राई करके, वो चिकन डाल के मैं इसे 2 से 3 मिनट पका लूँगी। अच्छा, इसमें आपने ना रेड फूड कलर ऐड करना है, क्योंकि चिकन 65 जो होती है ना उसमें रेड फूड कलर होता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त था नहीं तो फिर मैंने नहीं डाला, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग वो डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और हाफ़ कप मैं इसमें दही ऐड करूँगी। और बस दही डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर्ड हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम तवा नान की तरफ वापस आ जाते हैं। बस इस 2 कप मैदे में ना आपके आराम से 6-7 पेड़े जो है ना वो बन जाते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना इसकी थिकनेस थोड़ी रोटी से ज़्यादा होती है। इसकी जो आपने थिकनेस है ना वो थोड़ी रोटी से ज़्यादा रखनी है, इस तरीके से आपने रखना है। और बस गरम तवे पे आपने इसे डाल देना और इसकी फ्लेम जो है वो आपने स्लो रखनी है। और आप देखेंगे बबल्स आने लगेंगे। जैसे ऊपर बबल्स आने लगेंगे ना फिर मैं इसको ना सेक लूँगी, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसके ऊपर बटर लगाना है और ये आपके नान जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये इतने अच्छे बने थे ना, इतने मज़े के, कि मेरे हस्बैंड को बड़े अच्छे लगे थे और मुझसे पूछ रहे थे ये कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैंने ही बनाए हैं। कह रहे ये तुमने बनाए? मैंने कहा हाँ, ये मैंने ही बनाए हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि आज के बाद जो है ना बाहर से नान नहीं आएंगे, दूसरों के लिए आ जाएंगे, लेकिन मेरे लिए यही बना के देना मुझे। सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, अच्छे बनते हैं। वो ना बटर वाला क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गया था। बस सिंपल जिस तरीके से मैंने सेका था ना, सेकने के बाद आपने ऊपर ना बटर इसके ऊपर लगा देना और बस इसे सर्व कर देना। और आप ये देख सकते हैं कि पूरा हाफ़ केजी का चिकन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सारे नान ख़त्म हो गए थे और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इस टाइम हमारी लाइट नहीं होती, तो रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से खाना जो है ना वो पप्पो को भी बहुत अच्छा लगा था और मेरे मियाँ को भी बहुत अच्छा लगा था। और रसमलाई की मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ जो कि बड़ी अच्छी बनी थी। और बस यहीं पर मैं व्लॉग को भी एंड करूँगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।